हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए नंबर 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कक्षा 10वीं के विषय साइंस मतलब विज्ञान के चैप्टर 1 से मतलब चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से मैं सभी क्वेश्चन मतलब जितना क्वेश्चन मिला है उतना क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप लोगों को बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, इसमें से 10 नंबर तो पक्का फंसेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन समझते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है विज्ञान का प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से मैं सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, कोई क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है, मतलब प्रकाश की किरण कैसे चलती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है मतलब गमन करती है। गमन का मतलब चलना होता है। तो बच्चों आप लोग इसी तरह अच्छे से समझते चलिए, और इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में मुझे 4 से 5 घंटे लगे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आप लोग 1000 लाइक तो जरूर करके जाइएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग 1000 लाइक सबसे पहले पूरा कर दीजिए। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश का वेग निर्वात में न्यूनतम होता है या फिर जल में होता है या फिर वायु में होता है या फिर कांच में होता है। तो इसमें से आप लोग बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि कांच में प्रकाश का वेग न्यूनतम मतलब धीमे होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। मतलब ये क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने मतलब बाइक जो रहता है, बाइक के दोनों साइड और लेफ्ट राइट दोनों ओर जो शीशा लगा रहता है उसी को पूछा गया है। तो उसी को घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। मतलब मोटर कार के हेडलाइट, जो मोटर कार के जैसे बाइक मान लीजिए या 4 व्हीलर मान लीजिए, जो आगे का बल्ब लगा रहता है, जैसे आगे लगा रहता है, इस फिगर में देख लीजिए समझ में आ जाएगा। उसी में पूछ रहा है कि कौन सा लगा रहता है। तो ऑप्शन ए दिया है समतल दर्पण, बी दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है अवतल दर्पण, डी दिया है उत्तल लेंस। तो इसका कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 पूछा गया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए दिया है वास्तविक, ऑप्शन बी दिया है काल्पनिक, सी दिया है दोनों मतलब ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक। जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, मतलब उसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक का मतलब जो से सच में हो। अब अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए दिया है डाईऑप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डाईऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7वां पूछ रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। पथ मतलब रास्ता। ऑप्शन ए दिया है किरण आरेख, ऑप्शन बी दिया है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा किरण आरेख। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इस सभी क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक पर लिखते जाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। मतलब इसमें पूछा गया है कि 2D क्षमता वाले जो लेंस होते हैं उससे हम लोग कितने दूर तक देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर।
2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर मतलब 50 सेंटीमीटर होता है। मतलब 2D क्षमता वाले लेंस से हम लोग 50 सेंटीमीटर दूर तक देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, ऑप्शन ए दिया है +5D, ऑप्शन बी दिया है -5D, ऑप्शन सी है -2D, ऑप्शन डी है +2D। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी +2D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 पूछा गया है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, ऑप्शन डी है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को मतलब ग्रुप को किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए व बी मतलब ऋणात्मक धनात्मक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है। आगे पूछा जा गया था उत्तल लेंस, अब यहाँ पर पूछा गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो इस पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से इसको समझिएगा और नोटबुक पर भी लिखते चलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन पूछा गया उत्तल लेंस को कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, मोटा मोटी में समझिए उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, उत्तल लेंस को कहते क्या हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी दिया है दु उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया है अपसारी लेंस, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अवतल लेंस को कहते हैं। मतलब अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, कोई नहीं। तो आगे पूछा गया था उत्तल लेंस, यहाँ पर पूछा गया अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो इसको आप लोग जल्दी से समझ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा डी मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है लेंस का बनाने में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए दिया है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। वहाँ पर पूछा गया था छोटा और यहाँ पर पूछा गया है बड़ा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मतलब जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ती है। तो पहला है अभिलंब से दूर, दूसरा है अभिलंब के निकट, तीसरा है अभिलंब के समानांतर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिलंब के निकट। अब अगला क्वेश्चन देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है अवतल दर्पण। तो इनमें से कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। मिरर का मतलब होता है दर्पण, मतलब शीशा। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। मिरर
साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, मतलब 10 का 2 गुना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपतन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण, ऑप्शन सी है निर्गत कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। मैं 50 क्वेश्चन बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस, चौथा है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है वाइफोकल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 26, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। ऑप्शन ए है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 27 देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। पहला है सीधा, उल्टा, दोनों, मतलब सीधा टेढ़ा दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सीधा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। क्वेश्चन 28, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2, 1, 3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, मतलब सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब दाढ़ी बनाने में कौन सा शीशा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल रूप से हम लोग जब कंघी करते हैं बाल में तो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है समतल, ऑप्शन बी दिया है उत्तल, ऑप्शन सी दिया है अवतल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी अवतल लेंस। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 31, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। ऑप्शन ए है +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है -100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी +100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस में संभवतः है। ए दिया है दोनों अवतल है, बी दिया है दोनों उत्तल, सी दिया है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों अवतल, मतलब दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन 33, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, मतलब किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है sin i बटे sin r, ऑप्शन बी है sin r बटे sin i, ऑप्शन सी है sin i गुणे sin r, ऑप्शन डी है sin i प्लस sin r। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए sin i बटे sin r। क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस होता है, मतलब उत्तल लेंस कैसा होता है इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन बी दिया है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा,
ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, अवतल लेंस का आवर्धन, मतलब आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है, मतलब आवर्धन बराबर क्या होता है, उत्तल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन ए है u/v, ऑप्शन बी है u/v, ऑप्शन सी है u+v, ऑप्शन डी है u/v। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। क्वेश्चन नंबर 37, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में के बीच संबंध है, मतलब गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ये ऑप्शन ए दिया है r बराबर 2f, ऑप्शन बी है f बराबर r, ऑप्शन सी है f बराबर 2/r, ऑप्शन डी है r बराबर f/2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कूलर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी है समतल दर्पण का, ऑप्शन डी है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का। सोलर कूलर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ए दिया है बड़ा और वास्तविक, बी दिया है छोटा और वास्तविक, सी दिया है छोटा और काल्पनिक, डी दिया है बड़ा और काल्पनिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी है त्रिज्या, ऑप्शन सी है गोलीय लेंस, ऑप्शन डी है समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो कहलाता है, मतलब वक्री हो उसको क्या कहते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। ए है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है मिलीमीटर, चौथा है मात्रक विहीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन 45, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो पहला है ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, चौथा है ऑप्शन नंबर डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन 47, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, मतलब चारों में से कौन है जो दर्पण का सूत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही है दर्पण का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, मतलब किस अक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है एफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी से प्रदर्शित किया जाता है, मतलब सी से निरूपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, मतलब प्रकाश की चाल है। तो ऑप्शन ए दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, सी दिया है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दांत के डॉक्टर हैं, तो आप दांत जो उनको दिखाने जा रहे हैं तो वो किस लेंस से देखते हैं, यही इसमें पूछा गया है, मतलब वो किस दर्पण से देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन सी दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी दिया है इसमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 50 में से 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन सभी आप लोग अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो परीक्षा में 10 नंबर का जरूर फंसेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा विज्ञान के। तो आज के लिए बस इतना ही और 1000 आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, पूरा जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।